गुड इवनिंग बच्चों। यार कैसे हैं आप सभी लोग? जल्दी से सभी बच्चे हमारे साथ जुड़ जाएंगे ताकि हमारा जो ये आज का चैप्टर है राजनीतिक दल, जो कि भैया टर्म 2 में भी आने वाला है और हो सकता है कई सारे बोर्ड जो हैं हमारे, जैसे बिहार, राजस्थान, यूपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, इन बोर्ड्स में भी क्या है, ये वाला जो हमारा चैप्टर है ये दिया हुआ है। ठीक है भाई। वैसे तो अगर मैं आप लोगों को बताऊं, मेरी ना भी जो आज सुबह क्लास हुई कक्षा 9वीं के बच्चों के साथ, तो उसके अंदर भी मैंने उन लोगों को एक काम दिया था जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था और बच्चों ने वो काम किया भी है। ठीक है, वो काम क्या है, किया है बच्चों ने। तो उसी की तरह मैं आप लोगों को भी अभी क्लास शुरू होने से पहले वो काम बताऊंगा, उसके बारे में समझाऊंगा, जरूरत क्यों है हमें उस चीज की वो आप लोगों को मैं बताऊंगा। ठीक है, तो भैया पहला हम राजनीतिक दल देखेंगे। अब आज की जो कक्षा होने वाली है ये होने वाली है बेटा पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर। राजनीतिक पार्टियां जो है हमारी वो होती क्या है, उनका मोटिव क्या है, उनके कार्य क्या है और किन किन चीजों की जरूरत है, उनको सुधार कहाँ कहाँ होना चाहिए, वो सारी चीजें जो हैं हम सीखेंगे। अब अगर आप इस चित्र को देखें, अगर आप लोग इस चित्र को देखें तो इसके अंदर आप क्या देख रहे हैं कि भैया कमल बना हुआ है। एक कमल किसका चिन्ह होता है बेटा? बीजेपी का चिन्ह है। ठीक है, उसी के साथ जो हाथ है भैया गांधी जी का हाथ, यानी कि कांग्रेस। ठीक है, कांग्रेस है। और यहां पर अगर आप देखें तो समाजवादी पार्टी, यानी कि साइकिल जो है चिन्ह वो किसका है? समाजवादी पार्टी का चिन्ह होता है। ठीक है, चलो भैया आगे बढ़ते हैं आज। और ये देखो भैया, आप सभी बच्चों को पता है हमारी क्लासेस के 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तो इसमें टाइम वेस्ट नहीं करते हैं क्योंकि पता है कि यार ये हर क्लास में होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ते हैं तो हमें क्या पता चलता है भैया, वो चैनल जिस पर आप लोग क्लास देखते हो उसका नाम क्या है बेटा? क्लास 9th एंड 10th हिंदी मीडियम। तो करना क्या है, आप लोगों को जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना है चैनल को, वीडियो को लाइक कर लेना है। और जो हम लाइक आप लोग कर रहे हो वीडियो को, मैं 10 तक गिनने वाला हूं। लेट्स सी आप लोग इस वीडियो को कितने लाइक्स तक लेके जाते हो। ठीक है, उल्टी काउंटिंग करने वाला हूं बेटा मैं। स्टार्ट कर रहा हूं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। ठीक है, तो भाई मैं देख लूंगा कि यार कितने लाइक्स गए हैं, वो सब हम बाद में देख लेंगे। लेकिन एक चीज का ध्यान जरूर रखना है कि इस वीडियो को कम से कम 300 से 400 लाइक्स तक यार पहुंचाना है। तो ना अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, अपने ग्रुप्स में भेज देना और ये सारी चीजें कर देना कि भैया बस पहुंचा दो इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक। अब पॉइंट पर आते हैं हम। और हो आप लोगों के लिए क्या लेकर आया है? डाउटनर लेकर आया है रिपब्लिक वीक धमाका। यानी कि रिपब्लिक वीक जो है आपका, यानी कि 24 जैन से लेकर 28 जैन तक, ठीक है, उसके बीच क्या होगा, आप लोगों को मौका मिलेगा 4000 रुपए से भी ज्यादा के इनाम जीतने का। और आपको करना क्या है, आप लोगों को बेटा बस क्लास देखनी है, यानी कि क्लास देखिए और 4000 से भी ज्यादा के इनाम आप लोग हासिल कर सकते हैं। पेटीएम पे आप लोगों के साथ ये जो राशि है साझा कर दी जाएगी। जो भी बच्चा है इसके अंदर क्या होगा, जीतता है 4000 रुपए। क्लियर है सभी बच्चों को? भाई इसके थ्रू आप बहुत सारे कोर्सेज ले सकते हो, इसके थ्रू आपको बहुत फायदा होगा इस चीज का। मतलब 4000 रुपीज लाइक मतलब काफी बिग अमाउंट हो जाता है भी। ठीक है, तो मजा आएगा यार, क्लासेस ज्यादा से ज्यादा देखो। अब आगे हम बढ़ते हैं और हमारा जो टॉपिक चल रहा था राजनीतिक दल, उसको शुरू करने से पहले मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। और वो चीज है क्या, मैं यहां बोर्ड लिख रहा हूं कुछ, सीबीएसई, झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, राजस्थान, यूपी, हरियाणा। भाई इन सभी बोर्ड्स की मुझे एग्जाम डेट्स प्लस सिलेबस, क्या है एग्जाम डेट और सिलेबस। सिलेबस में क्या, कितने व कौन कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं ये मुझे बता देना। भाई देख लो आप लोग, अगर मुझे ये चीज नहीं बताते हो एग्जाम डेट और सिलेबस कितने और कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं आपके, जैसे अगर मैं बिहार बोर्ड की बात करूं तो बिहार बोर्ड की एग्जाम डेट मुझे पता है कि 19 फेब को उनका एसएसटी का पेपर है।
लेकिन हम लोग अभी तक श्योर नहीं है कि उस एग्जाम में कौन कौन से चैप्टर आने वाले हैं। तो यार खुद अपना नुकसान आप लोग कर लोगे। तो सुबह 9th वाले बच्चों को मैंने बोला है कि आप जो कक्षा नवी के जो बच्चे हैं वो मुझे भेज दें। अब मैं आप लोगों के साथ ये चीज बोल रहा हूं कि आप लोग क्या कर सकते हैं, मुझे ये जो चीजें हैं, ये दो आप लोगों को मैं प्लेटफॉर्म दे रहा हूं, दोनों जगह आप मैसेज कर सकते हैं जहां भी आपका मन है। पहला, सेकंड है इंस्टाग्राम, ठीक है। ये दो जगह ऐसी है जहां पर आप लोग मुझे ये दोनों चीजें मेंशन कर देंगे। अपनी क्लास भी मेंशन कर देना। क्लास मेंशन क्यों करना, क्योंकि कक्षा 9वीं के बच्चों को भी बोला गया है सेम चीज, तो कहीं ऐसा ना हो कि मिक्स हो जाए मैसेजेस और मुझे पता ना चले कि क्लास 9th का बच्चा है या क्लास 10th का बच्चा है। ठीक है, आई होप सभी बच्चों को ये चीज क्लियर हो गई होगी। आई डोंट थिंक कि किसी को कोई डाउट होना चाहिए इस चीज में। तो क्या करना है मैं फिर से रिपीट कर देता हूं बेटा। आप लोगों को अपने ये जो बोर्ड्स मैंने यहाँ मेंशन करे हैं, इन बोर्ड्स के जितने भी बच्चे हमारी क्लासेस में इस टाइम मौजूद हैं, इस टाइम प्रेजेंट हैं, उनको करना क्या है, अपनी क्लास, एग्जाम डेट और सिलेबस, कितने और कौन कौन से चैप्टर आने वाले हैं। सपोज मान लो, उदाहरण आप लोगों को मैं दूं, एग्जाम्पल दे रहा हूं, किस फॉर्मेट में देना है। कई बच्चे कहें भैया हमें समझ नहीं आया, इसमें समझने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी मासूम बन जाते हो आप लोग। ठीक है, तो भैया मान लो सीबीएसई की बात मैं करता हूं, सीबीएसई का बच्चा है तो सीबीएसई लिखेगा, ऊपर मैसेज में सीबीएसई लिखेगा, नीचे मेंशन करेगा अपनी क्लास 10th, यहां पर लिखेगा ऐसे एग्जाम डेट। अब एग्जाम डेट जो भी है, एग्जाम डेट जो भी है वो यहां पर आप डाल दोगे। उसके अगर नहीं पता है तो लिख देना कि भैया एग्जाम डेट नहीं पता है हमें। ठीक है, नॉट श्योर लिख देना, कि अगर श्योर नहीं हो नॉट श्योर लिख देना। लेकिन सिलेबस, अगर सिलेबस नहीं पता है तो कोई फायदा नहीं है आप लोगों का क्लास लेने का, क्लास देखने का, क्लास में बैठ के कुछ सीखने का। क्यों? क्योंकि अगर आप लोगों को सिलेबस नहीं पता है, सपोज राजनीतिक दल वाला जो चैप्टर है वो टर्म 2 में आ रहा है, तो आज जो हम राजनीतिक दल पढ़ रहे हैं वो आने 1.5 महीने में उसका एग्जाम होगा 10th का, उसके अंदर वो चैप्टर आएगा। तो इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर आप लोगों के लिए बहुत। लेकिन भैया यहां पर मैं बात कर रहा हूं ओवरऑल, तो टर्म 1 टर्म 2 के हिसाब से डिवाइडेड है, तो उस वे में आप सिलेबस भेजेंगे। मुझे चाहिए कि आने वाले 3 मंथ्स में सभी के एग्जाम्स कंप्लीट हो जाएंगे, ये तो मैं श्योर हूं। तो उस 3 महीने में जो हमारा आने वाला है सिलेबस, उस चैप्टर की लिस्ट मुझे चाहिए। लिस्ट नहीं दोगे तो क्लास के बाद मैं ये तो नहीं सुनूंगा बिल्कुल भी, क्लास के बाद, एग्जाम्स के बाद, कि भैया आपने हमें नहीं पढ़ाया। क्यों? आप लोगों से पूछ लिया गया है। आप लोगों से क्यों पूछ रहा हूं? आप लोगों से पूछने का रीजन ये है कि भैया अगर हम ऑनलाइन चेक करते हैं तो वहां पर आ जाता है 30% रिड्यूस हो गया है, ये चैप्टर नहीं आ रहा है, वो वाला चैप्टर आ रहा है, अलग अलग साइट पे अलग अलग चीजें दिखाई हुई हैं। तो आप लोगों का क्या काम है, जाओ अपने टीचर से पूछो, गूगल करो जाके, और क्या करो भैया मुझे लिस्ट जरूर भेज देना। अगर ये लिस्ट नहीं भेजोगे 1-2 दिन तक, मैं बोल रहा हूं 1-2 दिन तक ही मैं इतने एफर्ट डालूंगा, उसके बाद क्या होगा, मैं आऊंगा और जो चैप्टर मेरे मन में जो मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट है वो मैं करवा दूंगा। हो सकता है वो चैप्टर आपके बोर्ड में ना हो, तो आप लोगों के जो 1 या 2 दिन का जो लेक्चर है उसमें आप लोगों का एक टाइम वेस्ट तो नहीं कह सकते हो भैया, आपने कोई चीज सीख ली है, पर वो आपके जो एग्जाम है उसके अंदर आपकी कोई हेल्प नहीं करेगा। क्लियर है सभी बच्चों को ये चीज? ठीक है, चलो टॉपिक पे बढ़ते हैं आगे। एक बच्चा बोल रहा है कि भैया गेम खिलवा दो लाइक वाला। अभी नहीं होगा, पहले टॉपिक करवाया जाएगा, उसके बाद वो गेम खेलेंगे। तो भैया राजनीतिक दल की बात है, तो भैया राजनीतिक दल होता क्या है, किसकी बात कर रहे हैं? राजनीतिक दल की अगर मैं बात करूं तो भैया राजनीतिक दल और कोई नहीं होता बल्कि समूह होता है। समूह है लोगों का जो किसी खास उद्देश्य से
और वो खास उद्देश्य क्या है? सरकार बनाना व सत्ता में आना। तो किसी खास उद्देश्य से एक साथ आए हैं, राजनीतिक दल कहलाते हैं। ये चीज मेंशन जरूर करनी है, याद रखना है, ये चीज मेंशन जरूर करनी है। क्या फर्क हो जाएगा अगर आपने मेंशन नहीं करा? अगर आप लोग ये मेंशन नहीं करोगे तो आप राजनीतिक दल नहीं कहलाओगे। फिर आप कोई भी दल बन सकते हो, आप कुछ भी कहला जाओगे, लेकिन आप लोग अगर सरकार बनाना और सत्ता में आना मेंशन नहीं करोगे तो आप लोगों को एग्जामिनर नंबर नहीं देगा, वो नंबर आप लोगों के काट लेगा। क्लियर है सभी बच्चों को ये चीज? ठीक है, आई होप सभी बच्चों को ये चीज क्लियर हो गई है। राजनीतिक दल की मैंने आप लोगों को परिभाषा दे दी है। ठीक है, अब देखो यार, राजनीतिक दल, होमवर्क दे रहा हूं आप लोगों को, साथ साथ एक होमवर्क है, साथ साथ होमवर्क दे रहा हूं, करके आना है और फोटो क्लिक करके भेज देना है। अब होमवर्क की अगर मैंने बात करी तो आप लोगों को बताना है भारत में कुल कितने राजनीतिक दल हैं व उनके लीडर व चुनाव चिन्हों के बारे में बताएं। क्लियर है सभी को? आई होप सभी को दिख रहा होगा, विजिबल है। साथ ही साथ क्या बताना है मुझे आप लोगों को कि ये दल कौन से राज्य में एक्टिव हैं। ठीक है, ये दो क्वेश्चन आप लोगों के लिए हैं। तो जो बच्चे कमेंट्स में डाल रहे हैं प्रश्न नहीं आया, प्रश्न नहीं आया, ये रहा आपका प्रश्न। और अगर मुझे आपका आंसर नहीं दिखा और आप लोगों ने होमवर्क कंप्लीट करके नहीं लाए अगर आप लोग, तो भैया फिर मैं प्रश्न नहीं दूंगा आगे से। तो ये दो प्रश्न हैं आपके, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1। ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों को करके आने हैं। और ये जो क्वेश्चन है आपके हमारे जो वाले मैंने आपको दिए हैं, इनका मेन मोटिव क्या है कि मैंने आप लोगों को राजनीतिक दल जो है उनकी परिभाषा बता दी कि होते क्या है। अब हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इस चीज पर, और ये काम मैंने सीधे आप लोगों को दिया। हेल्प कहां से कर सकते हो आप लोग? गूगल करो यार, गूगल करो। गूगल बाबा की हेल्प लो बेटा, और गूगल बाबा से पूछो कि हमारे यहाँ पे कितने राजनीतिक दल हैं, 10 20 जितने भी हैं। ठीक है, मुख्य दल जितने भी हैं। अब ये जो दल हैं उनके लीडर कौन कौन है? जैसे अगर मैं बात करता हूं किसकी, अगर मैं बात करता हूं बीजेपी की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग चीज हो जाते हैं, लेकिन जो लीड कर रहे हैं बीजेपी को वो है बेटा अमित शाह। ठीक है, तो उसी तरीके से जैसे अगर मैं बात करूं चुनाव लीडर की, तो अगर हम बात करते हैं कांग्रेस की, तो कांग्रेस को लीड ऑफिशियली कौन लोग कर रहे हैं? गांधी परिवार कर रहा है, जैसे कि सोनिया गांधी, और उसी के साथ आपके राहुल गांधी हो जाते हैं। ठीक है, जिन्होंने टाटा गुड बाय वाला जो आया था, ठीक है, तो वो लोग लीड कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से आप लोगों को जितने भी सामाजिक दल हैं, राजनीतिक दल है, सामाजिक नहीं बेटा, राजनीतिक दल जो हमारे हैं, उनके जो लीडर हैं उनके नाम, कौन सी जगह पर वो काम कर रहे हैं, कौन सी जगह मतलब कौन सा राज्य है जहां पर वो एक्टिव हैं। अब बेटा एक और चीज आप लोगों को मैं बता दूं कि दल जो है हमारे 2-3 तरह के होते हैं। दूसरे वाले क्वेश्चन का आंसर किस वे में देना है मैं आपको बताता हूं। तो राजनीतिक दल कई प्रकार के हैं, मुख्य रूप से 2 प्रकार से अगर मैं इनको बांटूं, एक
स्तर पर, एक आपके आते हैं बेटा नेशनल पार्टी। अब नेशनल पार्टी जो होती है वो क्या होती है, जिनका वर्चस्व भारत में है। स्थानीय स्तर में क्या आ रहा है आपका, जिनका वर्चस्व एक स्थान विशेष पर है। जैसे कि एनएलओ एक दल था आपका, जिसके अंदर आप लोगों के मैं आप लोगों को बताऊंगा नहीं, आप लोग खुद बताएंगे। हरियाणा में है, आपको मैं आपको हिंट दे रहा हूं, हरियाणा में है, ये आप लोगों को हिंट मैं दे दूंगा, लेकिन क्योंकि आप लोगों को करके आना है तो एनएलओ, ठीक है। एनएलओ जो है आपका वो हरियाणा में एक सक्रिय पार्टी है आपकी, जो कि बहुत ज्यादा फेमस है। चलो आप लोगों को हिंट दे देता हूं मैं, चौटाला परिवार, ठीक है। क्या, चौटाला परिवार। अब मैंने आप लोगों को हिंट दे दिया है, लेकिन पूरी जानकारी आप लोगों को मुझे इस क्वेश्चन में देनी है। क्वेश्चन नंबर 2 बता रहा हूं कैसे लिखना है। तो राजनीतिक दल दो प्रकार से, एक स्थानीय स्तर पे, एक होता है नेशनल पार्टियां जिनका वर्चस्व संपूर्ण भारत में है। उदाहरण के तौर पे आप लोग ले लो बीजेपी, कांग्रेस, ठीक है। बीजेपी कांग्रेस हो गई, ये आपकी कुछ बहुत ही शक्तिशाली दलों में से आती हैं। और उसी तरीके से स्थानीय स्तर पे अगर हम बात करते हैं, जैसे समाजवादी पार्टी, तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी जो जिस प्रकार की शक्ति में है वो और किसी स्थान पर नहीं है। तो इस वजह से हम लोग यह करेंगे कि अगर कोई पार्टी ऐसी है जिसका वर्चस्व संपूर्ण भारत में फैला हुआ है, ठीक है, जो कई अलग अलग राज्यों में, कई राज्य हैं जिनके अंदर उस पार्टी की जो सत्ता है वो कायम है, ठीक है। भाई सीएम होता है ना, चीफ मिनिस्टर, बहुमत दल का नेता बनता है सीएम, ठीक है। गठबंधन हो सकता है, लेकिन बहुमत होना चाहिए गठबंधन के साथ भी। अब जो सीएम होगा, जिस पार्टी का सीएम होगा, इसका मतलब भाई उस पार्टी का वर्चस्व है। भारत में कांग्रेस और हमारा ये आपका बीजेपी, इन दो की सत्ता ज्यादा है, तो ये हमारी नेशनल पार्टीज में आ जाती है। स्थानीय स्तर पर जो स्थानीय पार्टी हमारी होती है, उनका क्या होता है, ऐसा नहीं है स्थानीय है तो गांवों की बात कर रहा है, नहीं बेटा, गांवों की बात नहीं हो रही है। स्थानीय से मतलब है कि ये वो पार्टियां हैं जिनका वर्चस्व क्या है, एक स्थान विशेष तक है। यानी कि अगर बात करते हैं हम केवल यूपी की, तो पूरे भारत में कहीं और समाजवादी का कोई भी नेता सीएम नहीं है, कोई भी शक्ति में नहीं है, ज्यादा लोग उसके चुने नहीं गए हैं। लेकिन यूपी में अगर हम बात करें तो यार बड़ा वर्चस्व है इसका। अखिलेश यादव जो है हमारे, ठीक है, अखिलेश यादव की अगर मैं बात करूं तो अखिलेश यादव जो है बहुत अच्छी शक्ति में है वहां पर, ठीक है, लेकिन किसी और स्थान पर उनकी पार्टी की पकड़ है नहीं। उसी प्रकार से आपकी अगर मैं बात करूं, आप यानी कि आम आदमी पार्टी, तो आम आदमी पार्टी का जो वर्चस्व दिल्ली में है, कहां है, दिल्ली में है, जहां पर उनका वर्चस्व वो किसी और स्थान पर देखने को नहीं मिलेगा। अब हरियाणा में आओगे तो आपको हरियाणा में वो प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। एनएलओ की अगर मैं बात करूं, हरियाणा में अभय सिंह चौटाला हो गया आपका, तो ये जो चौटाला परिवार है इसकी बहुत ही जबरदस्त पकड़ थी आज से। और अगर हम बात करते हैं बीजेपी की सत्ता में आने से पहले, जो चौटाला परिवार था हरियाणा में बहुत ही मजबूत स्थिति में था, ठीक है, क्या था, एक बहुत ही मजबूत सॉलिड बेस था उनका यहाँ पर, लेकिन अब बिगड़ गया। तो आप लोगों का काम क्या है, इस फॉर्मेट में आप लोगों को बता दिया गया है। तो अब आप लोगों को इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर ढूंढ के रखने हैं। पहला कि भारत में कुल कितने राजनीतिक दल हैं, और उनके लीडर व चुनाव चिन्हों के बारे में बताएंगे आप लोग कि क्या चुनाव चिन्ह है इनका। एक बच्चा कह रहा है भैया ड्रॉ करके लाने हैं चुनाव चिन्ह। अरे भैया ड्रॉ नहीं करने हैं, लिख देना है। जैसे बीजेपी का कमल, एक का हाथ देखा था, समाजवादी की साइकिल है, इस टाइप में लिख कर ले आना है। क्या करना है, इस टाइप में लिख कर ले आना है। एनएलओ जो है आपका, एनएलओ का क्या है भैया, चश्मे हैं, क्या है, ऐनक। ऐनक बोलते हो हिंदी में कि नहीं बोलते, कुछ और बोलते हो क्या?
बता दो मुझे, कुछ और बोलते हो क्या भाई? ऐनक के अलावा कुछ और बोलते हो भाई? बता दो यार मुझे एक बार। ठीक है, तो ये आप लोगों का होमवर्क होगा। अब चलो दोबारा से एक बार गेम खेलते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। 10 तक गिनूंगा, लाइक्स को बढ़ाना है। लेट्स सी कितने लाइक्स आप लोग लेके जाते हो। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। थैंक यू सो मच भाई जिन बच्चों ने लाइक करी है ये वीडियो। और यार इसी तरीके से अपना प्यार मुझे देते रहिए। अपना जो सपोर्ट है आप लोगों का, उसकी हमें सख्त जरूरत होती है, हमें ग्रो करने के लिए, एक बेहतर टीचर बनने के लिए। तो वो जो लाइक वाला बटन होता है ना, वो हमें बताता है कि कितने बच्चों ने आपको पसंद किया है, आपका पढ़ाया हुआ पसंद करा है, आपकी बातों में उन्हें मजा आता है। ठीक है, तो ये चीज जो है क्लियर हो रही है सभी के सामने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे हम किसके बारे में। अब हम पढ़ेंगे कि राजनीतिक जो पार्टियां हैं वो के बारे में तो हमने देख लिया। अब राजनीतिक पार्टी के कार्य क्या हैं, कि कार्य क्या क्या है राजनीतिक पार्टी के, एक राजनीतिक पार्टी क्या क्या काम करती है, ये चीज हमें करना है क्लियर। ठीक है, तो एक बच्चा बोल रहा है कि भैया चुनाव लड़ती है। क्या कह रहा है एक बच्चा? बच्चा बोल रहा है भैया चुनाव लड़ती है। उसके बाद एक बच्चे ने बोला कि भैया नीति भी बनाती है। चुनाव लड़ना, नीति बनाना, उसी के साथ साथ क्या है भैया बता दो जल्दी कोई? कानून बनाना, सरकार बनाना। बता दो कोई और रह गया है तो, कोई और रह गया है तो बता दो। एक बच्चा बोल रहा है सर विपक्ष की भूमिका भी तो है। एक बच्चा बोल रहा है कि भैया जनमत का निर्माण। तो आज की क्लास में हम लोग बस इसी के बारे में पढ़ेंगे, इसको कवर करेंगे और फिर क्लास की समाप्ति की ओर क्लास को ले जाएंगे। क्लियर है सभी बच्चों को ये चीज? इन्हीं चीजों के बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे क्या है क्या नहीं है और क्लियर करेंगे क्लास को। तो चुनाव लड़ना भैया, चुनाव लड़ा जाता है। राजनीतिक दल क्या करते हैं, अपना एक कैंडिडेट चुनते हैं। ठीक है, अपना एक कैंडिडेट चुनेंगे। वो कैंडिडेट कई आधारों पर होता है कि कौन सी जगह से किसको वोट मिलने के चांसेस ज्यादा हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, अपना कैंडिडेट को टिकट देते हैं। और वो जो कैंडिडेट है वो क्या करता है, अलग अलग स्तरों पर, स्थानीय स्तर हो, राष्ट्रीय स्तर हो, सॉरी राज्य स्तर हो, या आपका राष्ट्र हो, संघ हो। ठीक है, तो तीनों स्तर, कोई भी स्तर हो सकता है। बेसिक बात हो रही है राजनीतिक दल की। तो चुनाव लड़ने के लिए वो अपना कैंडिडेट खड़ा करते हैं, टिकट देते हैं उसको। अब जिसको टिकट मिली होती है वो चुनाव में लड़ता है, चुनाव में खड़ा होता है, रैलियों में हिस्सा लेता है, अपना प्रचार करता है, अपनी बातों को पहुंचाता है कि यार मुझे चुनोगे तो ये चीजें मिलेंगी। मान लो मैं चुनाव लड़ रहा हूं और आप लोग मुझे वोट देने वाले, मैं बोलूंगा कि अगर आप लोग मुझे वोट दोगे तो सुबह उठते ही आपके घर पे क्या होगा, एक टॉफी का डिब्बा पहुंचा दिया जाएगा या चॉकलेट का डिब्बा पहुंचा दिया जाएगा, ऐसा कर दिया जाएगा, वैसा कर दिया जाएगा। तो वादे करते हैं बहुत सारे लोग। ठीक है, तो चुनाव लड़ना एक कार्य होता है राजनीतिक पार्टियों का। जनमत का निर्माण होता है बेटा। जनमत का निर्माण जल्दी से बताएंगे बच्चे? कोई बच्चा है जिसको पता है जनमत का निर्माण का मतलब क्या है? जनमत का निर्माण होता है बेटा, आप लोगों ने देखा होगा अक्सर कि कई ऐसे मुद्दों को हवा दे दी जाती है
जो कि काफी सेंसिटिव है, यानी कि काफी सेंसिटिव मुद्दे जो हैं उनको हवा दे दी जाती है मीडिया के जरिए या प्रेस के जरिए हवा दे दी जाती है। बेसिकली उनका क्या है, एकदम उड़ा दिया जाता है और फिर क्या होता है, जनमत के मंच तैयार होते हैं, निर्माण होता है। भाई अलग अलग पार्टी के लोग होते हैं, बहसबाजी है देखने को मिलती है। आप न्यूज चैनल देख लेना, न्यूज देखो, न्यूज देखोगे आप लोगों को ये पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप लोगों को समझ जाओगे कि जनमत का निर्माण क्या होता है। ठीक है, तो न्यूज वो ऐसे मुद्दों को उठाते हैं, वो मुद्दा कुछ भी हो सकता है, कोई नीति के को लेकर हो सकता है। अब जो किसान आंदोलन चला था तो वो एक जनमत का मुद्दा था, किसान आंदोलन जो है जनमत का निर्माण हुआ था और उस पर बहुत बहसबाजी हुई थी। तो किसान आंदोलन यहां पर एक आप उदाहरण ले सकते हो। नीति बनाना, नीति बनाना आप लोगों को बताया है मैंने भैया, पॉलिसी मेकिंग। तो राजनीतिक दल जो होते हैं भले ही वो सत्ता में न हो, लेकिन विपक्ष की भूमिका यहां पर महत्वपूर्ण हो जाती है। यानी कि विपक्ष क्या करता है, सरकार जो बनाता है दल उसको काउंटर करता है, उसकी जो नीतियां होती हैं, उसके जो कानून बनते हैं उसमें कमियां निकालता है और क्या करता है, उन कमियों को पकड़ता है कि भैया ये कमी चल रही है, इस जगह तुम्हें क्या करना होगा, सुधार लाना होगा, इस जगह पे तुम्हें ठीक करना होगा चीजों को। तो विपक्ष की भूमिका और नीति बनाना, जरूरी नहीं है कि सरकार नीति बनाए, नीति बनाना जरूर सरकार का काम है, लेकिन विपक्ष की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। क्यों? कई बार अगर सरकार को बहुमत नहीं प्राप्त हो पाता है, गठबंधन होता है, एक बच्चा पूछेगा मुझसे, जरूर पूछेगा, पूछ रहा होगा कि गठबंधन क्या है। एक बच्चा मुझसे जरूर टॉपिक सेट के पूछ रहा होगा कि गठबंधन बता दो भैया। तो भैया गठबंधन होता है जब किसी सरकार को या किसी राजनीतिक दल को बहुमत ना मिले, बहुमत यानी कि उसको आधे से ज्यादा वोट ना मिले, उसके जो टोटल मान लो उसको अगर हम बात करते हैं 543 में से अगर उसको 272 वोट नहीं मिले तो भैया इसको गठबंधन बनाना पड़ेगा, गठबंधन करना पड़ेगा, यानी कि दूसरी पार्टियों के साथ समझौता करना पड़ेगा कि हमारे साथ जुड़ जाओ और नेता हमारा ही बनेगा, लेकिन हम आपकी जरूरतों का ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये गठबंधन हो जाता है। और बहुमत क्या होता है, जब एक ही दल को 272 वोट मिल जाएं तो बहुमत है। आई होप क्लियर हो गया होगा ये चीज। तो गठबंधन बहुमत आप लोगों को समझ आ गया है। तो सरकार अगर गठबंधन की है तो विपक्ष की भूमिका और ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, बेसिकली क्या होता है कि विपक्ष क्या करेगा, कमियां निकालता है। आपने देखा होगा, मैंने आपको बोला था एक दिन कि जाओ लोकसभा टीवी देखो, वहां पर देखो किस तरीके से असेंबली में काम चल रहा है। तो कानून बनाना सरकार का काम है, सरकार बनाना भी राजनीतिक दल का काम है। अब सरकार बनेगी कैसे, नीति बनाना और सरकार बनाना और विपक्ष की भूमिका, इन सभी की भूमिकाएं आपस में जुड़ी हुई हैं, महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। सभी बच्चे इसको जल्दी से नोट करेंगे और अपनी क्लास को हम समाप्ति की ओर लेके चलेंगे। एक चीज इसके अंदर बेटा रह गई है, उसको भी अभी कवर करवा देंगे। ठीक है, लास्ट पॉइंट है आप लोगों का, सरकारी मशीनरी तक लोगों की पहुंच बढ़ाना। यानी कि सरकारी मशीनरी से तात्पर्य क्या है, सरकारी मशीनरी से तात्पर्य है ब्यूरोक्रेसी। क्या है बेटा, जो आपके अधिकारी होते हैं, सरकारी अधिकारी, वो अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि एक नेता से मिलना फिर भी आसान है, लेकिन सरकारी अधिकारी जो होते हैं उनसे मुलाकात होना बड़ा मुश्किल होता है, कई चक्कर काटने पड़ते हैं। इसके अंदर आपके IAS, IPS और कई तहसीलदार भी आ जाते हैं।
तहसीलदार कौन होता है? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट बोलते हैं जिसको हम, ठीक है। तो सरकारी मशीनरी जो है, सरकारी मशीनरी जो होती है हमारी, उस तक लोगों की पहुंच बढ़ाते हैं। यानी कि राजनीतिक दल बीच में एक पुल का काम करते हैं। क्या करते हैं? एक पुल का काम। कैसे? ये लोग हैं बेटा, ये जनता है, और ये पुल है। ये क्या हो गया आपका? राजनीतिक दल। और ये आपकी सरकारी मशीनरी। अब अगर ये राजनीतिक दल ना हो तो बीच में एक बहुत ही विशाल खाई होगी, जिससे ये जो लोग हैं सरकारी मशीन तक नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन ये जो पुल है, अब इसके ऊपर ये जो व्यक्ति हैं ये चल के जा सकते हैं। और कहां तक जा सकते हैं भैया? इस डायरेक्शन में सरकारी मशीनरी तक पहुंच सकते हैं। तो बस यही बताना चाह रहा है कि राजनीतिक दल जो है एक पुल का काम करते हैं, एक ऐसा मीडियम प्रोवाइड कराते हैं जिससे सरकारी मशीनरी तक लोगों की पहुंच इजीली बढ़ जाती है। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। लेकिन यार लाइक कर दो भाई वीडियो को, क्या कर दो? लाइक कर दो, शेयर कर दो। ठीक है, इस वीडियो को 300 से 400 के बीच लाइक्स यार पहुंचा देना, ताकि हमें भी पता चले कि यार ठीक है बच्चों को समझ आ रहा है। इतनी अच्छी मस्त ड्राइंग आप लोगों के लिए बना दी मैंने यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग आगे की क्लासेस में भी पढ़ते रहेंगे। ये चैप्टर जो है खत्म होगा जब आप लोग मुझे होमवर्क भेज दोगे। जब तक होमवर्क मुझे नहीं मिलेगा मैं इस चैप्टर को खत्म नहीं समझूंगा। क्लियर है आप सभी को? उसी के साथ बेटा ये वाला जो काम था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है तुम लोगों के लिए आज का। अगर भूल जाते हो, नहीं करते हो, कई बच्चे आलस कर जाते हैं, तो मैं बता दूं कि नुकसान में रहोगे। चैप्टर कंप्लीट नहीं होंगे, क्लास के 1-2 दिन पहले बोलना चालू कर देंगे बच्चे, भैया रह गए, और नहीं हो पाएगा सिलेबस, छूट जाएगा, एग्जाम में मार्क्स नहीं आएंगे। ठीक है, तो पहले बोल दूं आज ही ये काम कर लेना, ताकि हम लोग कल आप लोगों की मॉर्निंग में भी क्लास है, तो जो बच्चे पहले ही काम कर देंगे भैया मॉर्निंग में क्लास उसी हिसाब से हम लोग ले लेंगे। क्लियर है सभी को? चलो बच्चों, अब आप लोगों से मैं विदा लेता हूं। आप लोगों से मुलाकात होगी कल की कक्षा में। थैंक यू।